ऑल राइट, तो यहाँ पे खत्म हो चुका है सेमीफाइनल नंबर वन, अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। एंड व्हाट अ विन बाय साउथ अफ्रीका, एब्सोल्युटली बुलडोजिंग द अफगानीज इन देयर फर्स्ट एवर सेमीफाइनल। वी थॉट कि अफगानिस्तान मतलब फर्स्ट सेमीफाइनल है, प्रेशर तो उन्होंने लेना था थोड़ा सा नॉकआउट मैच का, बट द वे दे गॉट मतलब साउथ अफ्रीका जस्ट रैन ओवर देम। आई थिंक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी था, बट अगेन आई वुड से कि जिस तरह की वो विकेट थी, जिस तरह की वो पिच थी, आई डोंट ब्लेम देम दैट मच। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग है, और एंड आई थिंक वो एक्सपोज हो गई है कि असल में अफगानिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है, बोथ ओपनर्स वेंट अर्ली, और वो है वहाँ ही गेम चेंज हो गई थी आई थिंक। मेरे एंड पास एक बिकॉज दे आर सवाल है। प्लेइंग। हाँ, राशिद जो मुझे लगता है राशिद टॉस जीता था या साउथ अफ्रीका जीता था, राशिद जीता राशिद था। खान, हाँ राशिद और खान उसने जीता। बैटिंग ली थी। डू यू थिंक इट वाज द राइट डिसीजन? आई थिंक इट वाज द राइट डिसीजन, क्योंकि मार्करम ने भी बोला था मैच के बाद कि हाँ, अगर हम भी टॉस जीते तो हम भी बैटिंग करते उस विकेट पे। और तो ऊपर आई से थिंक द डिसीजन वाज। हाँ बोलो। अगर वैसे तुम लोग नोट भी करो तो अफगानिस्तान ओवरऑल इन द टूर्नामेंट एज वेल, उसको उनको ज्यादा सक्सेस जो उनको मिला है वो बैटिंग फर्स्ट बैटिंग से ही फर्स्ट। मिला है। हाँ। तो वो भी एक फैक्टर था इस सेमीफाइनल के अंदर। बिल्कुल। एंड खैर वो अगर ये उनका यही होता है कि वो थोड़े से रन्स करें, 130 140 भी वो कहते हैं कि हम डिफेंड कर लेंगे, दे हैव आई थिंक कॉन्फिडेंस। लेकिन मेन चीज यही थी कि गुरबाज नहीं चला आज। हाँ, जो ही भी वेंट फॉर अ जिस भी। डक। या। तो गेम वहाँ पे चेंज हो गई, एंड ओनली वन बैट्समैन गॉट इनटू डबल फिगर्स, तो या। रियली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। आई थिंक सो काफी मुश्किल होता है स्पेशली एज न्यूट्रल क्रिकेट फैंस कि आप किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट या किसी भी मेजर टूर्नामेंट के अंदर कोई सेमीफाइनल इतना आप जल्दी खत्म होते हुए देखो। हाँ एंड व्हाट अ टूर्नामेंट इट वाज फॉर द अफगानीज एज वेल, फॉर रीचिंग देयर फर्स्ट एवर सेमीफाइनल इन देयर हिस्ट्री। एंड आई थिंक सो फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट इधर से इट इज ओनली अपवर्ड्स, क्योंकि जो जो उन्होंने दिखा दिया हुआ है दैट दे आर वन ऑफ द टॉप टू टीम्स इन एशिया करेंटली। तो आई थिंक सो कि अफगानिस्तान क्रिकेट इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स विल बी वेरी डेंजरस। हाँ बिल्कुल। आई थिंक T20 में तो उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, एंड ओडीआई ऑल्सो दे आर डेवलपिंग। पिछला वर्ल्ड कप उनका ओडीआई का भी बहुत अच्छा था, एंड द वे दैट दे हैव डेवलप्ड इज रियली नाइस टू सी। ओवरऑल अगर अफगानिस्तान की इस मैच के अंदर कैप्टनसी भी देखें तो मुझे राशिद खान से इतना कोई इशू तो नहीं था। पर फॉर मी समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि राशिद खान समटाइम्स ओवर एनिमेटेड हो जाता है, व्हिच कैन बी रियली ट्रबलिंग फॉर हिज टीममेट्स एज वेल। क्योंकि जब आप अपने कैप्टन को इस तरह देखते हो कंपोजर लूज करते हुए, इट वाज अ डिफिकल्ट गेम फ्रॉम देम ऑफ कोर्स। उनका पहला सेमीफाइनल था और इस तरह हार के जाना, इट नो वन लाइक्स दैट एज वेल। तो फिर भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी आपको एनिमेशन इस इन तरह के मौकों पे ना आपको कम रखनी चाहिए, बिकॉज राशिद खान इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स इन दैट टीम, if not in Afghanistan cricket history. तो आई थिंक सो अफगानिस्तान हैज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दिस एज वेल, और उनके पास काफी प्लस पॉइंट्स हैं इस टूर्नामेंट के। और मेरे ख्याल से इतना कोई मेजर लो पॉइंट नहीं है, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट नो वन वाज एक्सपेक्टिंग अफगानिस्तान क्रिकेट टू रीच दिस लेटर स्टेज इन या टूर्नामेंट। एंड वो खुद भी। आई हाँ एंड आई डोंट थिंक अफगानिस्तान खुद भी अपने टीम से डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि लास्ट टाइम ये दो बड़ी टीम्स को हराना वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड एंड पाकिस्तान, एंड देन वी कम टू दिस वर्ल्ड कप एंड देन दे देम क्वालिफाइंग फॉर द वर्ल्ड कप, सो दे आर मूविंग फॉरवर्ड एंड आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर अफगानिस्तान राइट नाउ। एग्जैक्टली। खैर अब मेरे ख्याल से इस सेमीफाइनल पे और ज्यादा बात भी नहीं हो सकती, बट हैट्स ऑफ टू अफगानिस्तान क्रिकेट एंड वी होप यू दैट यू परफॉर्म the way you performed in this tournament in other tournaments as well, and we'll see you in the champions trophy.